जय श्री कृष्णा। वैशाख का महीना श्री हरि विष्णु भगवान की उपासना करने का महीना है। इस महीने को माधव मास भी कहा जाता है। इसी महीने में देव आराधना करके मनुष्य पुण्य व मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में मोहिनी एकादशी का अत्यंत ही महत्व बताया गया है। यह एकादशी बहुत ही फलदायी होती है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी पर उपवास करने से उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने देवासुर संग्राम के समय देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था और भस्मासुर से भगवान शिव की रक्षा के लिए भी मोहिनी रूप धारण किया था। इसीलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए अब चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर उत्तर देते हुए भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, हे धर्मनंदन, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जो कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी, वह कथा मैं आपसे कहता हूँ। यह कहकर प्रभु ने कथा आरंभ करी। एक बार श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, मैं जनक नंदिनी सीता के वियोग में अत्यंत दुखी हूँ, अतः आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा समस्त पाप और दुख दूर हो सके। महर्षि ने कहा, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप व दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मोह जाल भी छूट जाता है और मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब आगे की कथा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की एक नगरी है। उसमें धृतनाम नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धर्मपाल था। वह सदा ही पुण्य कर्मों में लगा रहता। वह अत्यंत ही धर्मात्मा व विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए और उसने सड़क के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत व दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था, लेकिन दुर्भाग्य से उनका 5वां पुत्र अपने नाम के अनुसार ही पापों में संलग्न रहता था। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता। उसकी बुद्धि ना तो देवी देवताओं के पूजन में लगती थी, न ही ब्राह्मणों के सत्कार में। वह अपने पिता के धन को गलत कार्यों में व्यय करता रहता। वह मद्यपान व मांस का भक्षण किया करता था। एक बार उसके पिता ने उसे एक वेश्या के साथ देख लिया। इस पर उसके कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद उस दृष्टबुद्धि ने अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना पेट भरने लगा। जब उसका सभी धन समाप्त हो गया, तब वेश्याओं ने और उसकी बुरी संगति ने सभी ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से दुखी होकर यहाँ वहाँ भटकने लगा और उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन रात्रि में चोरी करते हुए वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वेश्या का पुत्र समझकर उसे छोड़ दिया। फिर दूसरी बार भी वह पकड़ा गया तो राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में
राजा ने उसे बहुत ही दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगर छोड़कर जंगल में रहने लगा और वहाँ पर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। यहाँ वहाँ भटकता हुआ वह दृष्ट बुद्धि पिछले जन्म के कर्मों से कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। उस समय ऋषिवर गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे मात्र से ही उस पापी की सुबुद्धि जागृत हो गई। फिर वह हाथ जोड़कर मुनि से बोला, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, सो आप बिना खर्च के मेरे सारे पाप मिट जाएं, ऐसा उपाय बताइए। तब ऋषिवर ने कहा कि तू वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इस व्रत को करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि की बात सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। आगे ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एकादशी के व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। केवल इसकी कथा के श्रवण व पठन से ही 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। यदि आपको यह एकादशी की कथा पसंद आई है तो आप इसको लाइक व शेयर करें और अन्य एकादशी की कथाएं सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।